बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इस वक्त ज़ूहाई एयर शो जो है वो चाइना के अंदर चल रहा है। चाइना अपने प्रोमिनेंट जहाज, प्रोमिनेंट वेपन्स, उनको इस ज़ूहाई एयर शो के अंदर जो है वो दुनिया के सामने रखता है। पिछले साल हमने चाइना का J-16D जहाज, जो कि अमेरिकन ग्राउलर जहाज की तरह उनका एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला जहाज है, दुनिया के सामने रखा गया। इस ज़ूहाई एयर शो के अंदर हमने और भी बहुत से नए वेपन्स जो है उनको देखे। कुछ ड्रोन जो है वो चाइना ने हमारे सामने रखे और भी बहुत से वेपन्स जो है वो हम देख रहे हैं इस वक्त। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा वेपन चाइना ने इस ज़ूहाई एयर शो के अंदर हमारे सामने रखा है, डेफिनेटली चाइना ने उसके ऊपर वर्किंग तो पहले से कर रखी होगी, लेकिन अब उसको दुनिया के सामने रिवील किया गया है। वो है चाइना का एक नया एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये मैं नया क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि चाइना अपने H-6 बॉम्बर के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उनको भी हाउस कर चुका है। उसकी भी हमने जो है वो ब्लरी सी वीडियो देखी हुई है। लेकिन ये जो नया एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है ना, ये हमें अगर देखें तो हमें रशियन किंजाल मिसाइल जैसा लगता है। रशियन किंजाल मिसाइल, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो बेसिकली एक इस्कंदर मिसाइल है, जो कि एक ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल था। उसको रशियन ने जो है वो कन्वर्ट किया एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल में। और चूंकि वो एयर लॉन्च है, एयर लॉन्च जो वेपन्स होते हैं डेफिनेटली उनको काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी जहाज की तरफ से मिल रही होती है। इस वजह से उनकी स्पीड भी ज्यादा होती है और वो अपने टारगेट को ज्यादा तेजी से जाके तो जो है वो हिट करते हैं। इस वजह से इसको जो है वो रशियन ने हाइपरसोनिक मिसाइल करार दिया। एनीवे, हम इस बहस में नहीं पड़ते कि क्या वो एक हाइपरसोनिक है या नहीं। अगर उसकी स्पीड 5 या 6 मैक्स से ज्यादा है तो डेफिनेटली हमें उसको हाइपरसोनिक की कैटेगरी में ही रखना पड़ेगा। है वो इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, ये एक अलग चीज है। रशियन ने उसको एयर लॉन्च बना दिया। इसी तरह से ही चाइना ने अब अपने H-6K बॉम्बर के ऊपर, जो कि उनकी नेवी इस्तेमाल करती है, एक ऐसे मिसाइल को दुनिया के सामने रखा है जिसको हम शायद पहले भी देख चुके हैं। ये मिसाइल जो है हमने पहले उस वक्त देखा था जब पाकिस्तान ने ये तुगरल क्लास का जहाज चाइना से परचेज किया था। तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये CM-401 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इस तुगरल क्लास के ऊपर जो है वो रखा जाएगा। उस वक्त इसकी बहुत ज्यादा बात हुई थी। अब CM-401 से मिलता जुलता एक मिसाइल जो है ना चाइना के H-6K बॉम्बर के ऊपर देखा गया। इस H-6K बॉम्बर ने इस तरह के 2 मिसाइल जो है उनको उठा रखा है। दोनों बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अगर आप इनको देखें तो ये आपको चाइना का CM-401 मिसाइल ही नजर आएगा। वैसे अगर आप गौर से देखें तो रशियन इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल भी आपको कुछ इसी तरह का नजर आएगा। लेकिन चाइना के ये जो CM-401 मिसाइल था, उसके बारे में हम जानते हैं कि या तो उसको ट्रक के ऊपर से जो है वो लॉन्च किया जा सकता है या शिप्स के ऊपर से लॉन्च किया जा सकता है। और उस CM-401 मिसाइल के अंदर ये एबिलिटी है कि इसको आप एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी स्टैटिक लैंड टारगेट के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब चाइना ने इसको एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पे भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और अपनी एंटी शिप कैपेबिलिटीज में जो है वो मजीद इजाफा कर लिया है। ये चाइना को एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल स्ट्रेटेजी को जो है वो इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा मुफीद और कारगर साबित होगा। और इस मिसाइल से नजर यही आता है कि चाइना नहीं चाहता कि कोई भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ताइवान स्ट्रेट के नजदीक फटके भी, वरना ये CM-401 एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ये CM-401 शिप लॉन्च एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकन स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स को जो है वो बहुत बड़ी थ्रेट देंगे। और फिर इन एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का किसी लैंड टारगेट को निशाना बनाना, ये लैंड टारगेट्स के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो मुसीबत खड़ी कर देता है। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल जब जमीन से लॉन्च किया जाता है तो उसके तो पाथ को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बैलिस्टिक मिसाइल आप एयर लॉन्च करेंगे तो उसके पाथ को आप किस तरह से जो है वो प्रिडिक्ट करेंगे, क्योंकि वो मिसाइल तो ऑलरेडी मिड कोर्स फेज के अंदर होगा। एक बैलिस्टिक मिसाइल की ना 3 फेजेज होती है। एक बूस्ट फेज होती है जब उसको लॉन्च किया जाता है, फिर उसकी एक मिड कोर्स फेज होती है। इस मिड कोर्स फेज के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल अपना मैक्सिमम एरिया जो है वो कवर करता है, अपनी मैक्सिमम रेंज इस फेज के अंदर कवर करता है। फिर एक होती है उसकी टर्मिनल फेज। टर्मिनल फेज वो होती है जब उसने अपने टारगेट के ऊपर आके गिरना होता है। तो ये जो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, इसकी बूस्ट फेज तो जो है वो मिड कोर्स से शुरू होती है, तो इससे इसकी रेंज भी बढ़ जाती है। इसकी जो टर्मिनल फेज की स्पीड है वो भी तेज हो जाती है, क्योंकि ये एयर लॉन्च किया जाता है, हाइट से लॉन्च किया जाएगा, तो इसकी जो स्पीड है अपने टर्मिनल फेज के अंदर वो भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल से। CM-401 मिसाइल को चाइना ने ज़ूहाई के अंदर ही 2018 में दुनिया के सामने रिवील किया था। सबसे पहले जब इसको रिवील किया गया था तब ये एक 8x8 ट्रक माउंटेन टाइप के ऊपर जो है इसको रखा जा सकता था और वहां से इसको लॉन्च किया जा सकता था, या फिर ये दिखाया गया कि शिप के डेक से इसको जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन शिप के डेक के ऊपर उन्होंने दिखाया कि 2 मिसाइल जो है वो साइड बाय साइड रखे जा सकते हैं और एक बड़ा शिप जो है वो इस तरह के 4 मिसाइल्स उठा के लेके जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस CM-401 मिसाइल के बारे में बताया जाता है कि इसका जो मैक्सिमम डायमीटर है वो 2.8 फीट है। ये ऑलमोस्ट उसी क्लास के अंदर आ जाता है जिसमें ये रशियन इस्कंदर क्वाज़ाई बैलिस्टिक मिसाइल आता है।
जिसको रशियन ने जो है वो एयर लॉन्च करके तो किंजाल का नाम दे दिया हुआ है। रशियन इस किंजाल मिसाइल को एंटीशिप रोल के अंदर इस्तेमाल करेंगे, लैंड टारगेट्स के ऊपर भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एंटीशिप रोल के अंदर भी इसको इस्तेमाल करेंगे। देखें, अगर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर कोई भी तबाह करने में कामयाब हो गया ना, अमेरिका की कमर टूट जाएगी। और अमेरिका के पास इस तरह से सिर्फ 11 जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। रशिया का जो पहला टारगेट होगा वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे। चाइना का जो पहला टारगेट होगा वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे। अगर एक भी वो तबाह करने में कामयाब हो गए ना, तो अमेरिका की कमर टूट जाएगी। उसका जो वो खौफ का बुत है ना, जो उसने सारी दुनिया के सामने खड़ा किया हुआ है, वो गिर जाएगा, वो टूट जाएगा। मैंने एक दफा आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका 2 चीजों से पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करता है, 2 वेपन से। एक एयरक्राफ्ट कैरियर से, जो कि पूरी दुनिया के अंदर फैल जाते हैं और किसी भी मुल्क के सामने लाके वो खड़ा कर देता है, और वहां से वो अपनी स्ट्राइक्स जो है वो लॉन्च करता है। दूसरा सैटेलाइट के जरिए से। चाइना ने दोनों का इलाज जो है वो निकाल लिया हुआ है। उसने एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी तैयार कर लिए हुए हैं, और उसने ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी तैयार कर लिए हुए हैं, एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी तैयार कर लिए हुए हैं। चाइना ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नहीं छोड़ना अमेरिकन के। अगर वो एक भी तबाह करने में कामयाब हो गया तो अमेरिका का जो खौफ का बुत है ना, वो टूट जाएगा। CM-401 की रेंज के बारे में कहा जाता है कि इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 300 किलोमीटर के नज़दीक है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसकी रेंज को इंक्रीज भी किया जा सकता है। अगर आप इसको एयर लॉन्च मोड के अंदर जो है वो लॉन्च करेंगे तो इसकी रेंज जो है वो 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा बढ़ सकती है। जो H-6 बॉम्बर है जिसके जरिए से इसको फायर किया जाएगा, जिसको हमने देखा कि जो इसको कैरी करके लेके आ रहा था, उसकी अपनी रेंज जो है वो 6000 किलोमीटर की है। तो इस H-6 बॉम्बर के जरिए से अगर इस CM-401 बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, तो आप कह लें कि इस मिसाइल की जो अफादियत है वो किसी भी शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल या लैंड लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जहाज की अपनी रेंज ही 6000 किलोमीटर है, फिर मिसाइल की रेंज अगर 1000 किलोमीटर लगा लें तो ये तो 7000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को आप हिट कर सकते हैं। CM-401 जो मिसाइल है उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी जो टर्मिनल स्पीड है वो मैक 4 से लेके मैक 6 तक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको एयर लॉन्च करेंगे तो उसकी टर्मिनल स्पीड बढ़ जाएगी। हो सकता है कि ये 6 मैक से भी ज्यादा बढ़ जाए, और इसको आप इजीली हाइपरसोनिक ब्रैकेट के अंदर जो है वो रख सकते हैं। क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल जो होता है, हाइपरसोनिक ब्रैकेट जो है वो मैक 5 से ऊपर से स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, चाइना ने जो इस ज़ुहाई एयर शो के अंदर चीज दिखाई है कि ये जो H-6K बॉम्बर है ये इस तरह के 2 मिसाइल उठा के लेके जा सकता है। वेल, यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये एक मिसलीडिंग चीज है। H-6K बॉम्बर जो है इस तरह के ज्यादा मिसाइल उठा के लेके जा सकता है। चाइना ने सिर्फ 2 दिखाए हैं। डेफिनेटली अगर वो ज्यादा मिसाइल उठा के लेके जाएगा तो ड्रैग बढ़ जाएगी जहाज की। H-6K बॉम्बर की जो रेंज है वो 6000 किलोमीटर से थोड़ी कम हो जाएगी, 5000 किलोमीटर हो जाएगी, 5500 किलोमीटर हो जाएगी। ये मैं आपको जरूर बात बता सकता हूँ कि ये जो H-6 बॉम्बर है CM-401 मिसाइल के वेट के ज्यादा मिसाइल उठा के लेके जा सकता है। सिर्फ 2 मिसाइल नहीं उठा के लेके जा सकता। ये सिर्फ चाइना ने कह लें कि अपनी कैपेबिलिटी जो है वो दुनिया के सामने रखी है, लेकिन ये जहाज 2 से ज्यादा मिसाइल डेफिनेटली उठा के लेके जा सकता है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी अपडेट थी इस ज़ुहाई एयर शो के हवाले से, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।